जय हिंद जय भारत। कल हमने देखा था ग्रामर और स्पॉट द एरर। आज हम देखेंगे वोकैबलरी। वोकैबलरी बहुत ही एसेंशियल है, चाहे स्पोकन इंग्लिश हो चाहे रिटन इंग्लिश हो। रिटन इंग्लिश का मतलब हो गया, यहाँ पे कॉम्पिटेटिव इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं। स्पोकन हो तो आपके भाषा में प्रभाव ला देता है, और अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको वोकैबलरी का नॉलेज है तो आप सिनोनिम और एंटोनिम अच्छे से कर सकते हैं, या फिर क्लॉज टेस्ट को भी अच्छे से कर सकते हैं। तो देखते हैं वोकैबलरी। आज का अपना जो टारगेट रहेगा बच्चों, वो रहेगा 10 शब्दों को याद कर लेना समझने के साथ साथ। कैंडिड, देखो ये कैंडिड जो शब्द है ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होता है किसी व्यक्ति की विशेषता, किसी कर्ता की विशेषता। कैंडिड इसका ये उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है। ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन स्पीच और एक्सप्रेशन, जो व्यक्ति स्पष्टवादी होता है, स्पीच को एक्सप्रेशन को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने वाला होता है, उसको हम कहते हैं कैंडिड। द कैंडिडेट गेव ए कैंडिड आंसर ड्यूरिंग द इंटरव्यू, बहुत ही सीधा स्पष्ट उत्तर उसने दिया, ईमानदारी से भरा हुआ। ठीक है, तो इसके सिनोनिम शब्द से पता चल रहा है, ऑनेस्ट और ओपन या फिर फ्रैंक। एंटोनिम क्या हो गया, डिसीटफुल या फिर डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट मतलब ईमानदार ना होना। अब इसकी लंबी चौड़ी लिस्ट बनती है, जैसे इसका सिनिस्टर भी हो सकता है, किसका, डिसऑनेस्ट का। ठीक है, जैसे ऑनेस्ट का अपराइट भी हो सकता है। तो ये लंबी चौड़ी लिस्ट है। हमें क्या लगता है कि हमने सिर्फ कैंडिडेट को पढ़ा और ये 3 सिनोनिम देख लिए, काम हो गया? नहीं, अभी सिर्फ आज का अपना उद्देश्य है कि इस शब्द को जानना, इस पर्टिकुलर एक शब्द को जानना। ठीक है, जो ये शब्द है ये तीनों आपको आते हैं। देखो, फ्रैंक आपको आता है, ऑनेस्ट आपको आता है, ओपन आपको आता है, लेकिन आपको क्या नहीं आता था, कैंडिड। तो इस शब्द को जानो। डिसीटफुल आप नहीं जानते होंगे, चलो डिसऑनेस्ट तो आप जानते हैं, डिसीटफुल को जानना। तो जो इनमें से 1 2 3 4 5 6, इन 6 वोकैब में से आपको 4 पहले से आती थी। कौन कौन सी, फ्रैंक, ऑनेस्ट, ओपन और डिसऑनेस्ट। कौन सी 2 सीखी आपने? एक तो कैंडिड, जिसका एंटोनिम क्या हो गया, डिसीटफुल। तो कैंडिड एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब है कि ये जो व्यक्ति है, ये रामू जो है, वो क्या है, बहुत ही कैंडिड आंसर इसने दिया, बहुत ईमानदारी से और स्ट्रेट फॉरवर्ड इसने आंसर दिया। कैंडिड कैमरा कैचेज योर रियल फेस। कैंडिड मतलब ऑनेस्ट। तो बच्चा जो होता है ना, वो कैंडी को लेकर बड़ा ईमानदार होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि भाई मुझे चॉकलेट दिला दो, ऐसे और याद कर लो। कैंडी से कैंडिड को याद कर लो कि जो छोटा बच्चा होता है वो कहता है मम्मी पापा मुझे दिला दो ये टॉफी, ये कैंडी, और वरना मैं रोने लग जाऊंगा। स्पष्ट बोलता है, वरना मैं रोने लग जाऊंगा। तो कैंडी से आपको क्या याद हो गया, कैंडिड। चलिए, तो ज्यादा कुछ याद नहीं करना इसमें, कैंडिड और डिसीटफुल याद करना है। और डिसऑनेस्ट इसका ये शब्द है ही। फ्रैंक, ऑनेस्ट और ओपन आपको आता ही था। चलिए दूसरा, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल क्या होता है, फ्रेजाइल क्या होता है, फ्रेजाइल होता है एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है जिसको आसानी से तोड़ा जा सके, डैमेज कर सके या उसका डिस्ट्रॉय कर सके। हैंडल द फ्रेजाइल ग्लास आइटम्स विथ केयर। जो ग्लास के जो आइटम होते हैं ना, वो हमेशा क्या होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, डेलिकेट होते हैं, ब्रिटल होते हैं, फ्रेल होते हैं। इसका उल्टा हो गया स्ट्रॉन्ग, रॉबस्ट, स्टडी। स्ट्रॉन्ग, रॉबस्ट, स्टडी। अब ये ग्लास है, कांच का ग्लास, हमेशा क्या होता है, फ्रेजाइल आइटम होता है। आपने देखा होगा, कोई भी हम कुरियर करते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है प्लीज हैंडल विथ केयर फ्रेजाइल आइटम इन द बॉक्स। तो फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई आइटम जिसको आसानी से जो टूट सके, जो डैमेज हो सके या डिस्ट्रॉय हो सके। हैंडल द फ्रेजाइल ग्लास आइटम्स विथ केयर, तो ये हो गया फ्रेजाइल। फ्रेजाइल, डेलिकेट, 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 टूटने वाला, आसानी से टूटने वाला, दुबला पतला, डेलिकेट आइटम। ब्रिटल, लिटिल, ब्रिटल। फ्रेल, फ्रेल, फ्रेजाइल, एफ एफ से फ्रेल, फ्रेजाइल। देखो, फ्रेजाइल जो शब्द है उसमें FRAIL, फ्रेल पहले से मौजूद है। तो फ्रेजाइल जब याद करोगे, फ्रेल अपने आप याद हो जाएगा कि इसमें जी तो उठाना है, और क्या हो गया, फ्रेल। देखो, FFRAIL, तो फ्रेल हो गया। तो फ्रेजाइल में फ्रेल पहले से मौजूद है, तो 1 से 2 हो गए इसमें पहले से ही। ठीक है, फिर आया लिटिल से ब्रिटल और डेलिकेट। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग, स्टडी, रॉबस्ट। रॉबस्ट, ठीक है,
स्टडी, सॉरी सॉरी सॉरी, स्टडी नहीं सर, स्टडी। अच्छा, स्टडी से हमें याद हो गया, मैं तो सर स्टडी करता हूं क्योंकि मैं स्टडी हूं। मैं स्टडी करता हूं अच्छी क्योंकि मैं स्टडी हूं। मैं स्टडी करता हूं, मैं अध्ययन करता हूं क्योंकि मैं स्टडी हूं, मतलब मैं क्या हूं, स्ट्रांग हूं। स्ट्रांग, स्टडी, स्टर्डी, रॉबस्ट याद हो गया। फ्रेजाइल से फ्रेल याद हो गया, और ब्रिटल और डेलिकेट याद कर ही लेना भाई, याद हो गया सारा काम। ग्लास क्या है, फ्रेजाइल है, वन ड्रॉप एंड इट शैटर्स। शैटर्स, शैटर्स का मतलब क्या होता है, चकनाचूर होना। ये भी एक वोकैब है, यहाँ पे वर्ब के रूप में काम में आया है। टूट जाना, टूट जाता है, ये मतलब क्या है, एक ड्रॉप और पूरा चकनाचूर होना। खैर, तो फ्रेजाइल, फ्रेल, ब्रिटल और स्ट्रॉन्ग, स्टडी, रॉबस्ट याद हो गया होगा आपको। अब चलते हैं, इसका अर्थ क्या है। ये सारे एडजेक्टिव पढ़ा रहे सर आज हम। एम्बिगस, एम्बिगस का मतलब क्या होता है, ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, अनक्लियर और अनसर्टेन, अस्पष्ट जिसको हम कहते हैं। देखो भाई, बाई, बाई मतलब दो रास्ते जहां हो तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बाई का मतलब क्या होता है, दो रास्ते, दो जगह। बाइसिकल, दो चीजों के लिए बाई का प्रयोग होता है। जब दो रास्ते होते हैं, एक इंसान एक जगह खड़ा है, उसको अब जाना कहां है, वो कंफ्यूजन में आ गया, उसके लिए अस्पष्टता आ गई, तो देखो शब्द क्या आता है, एम्बी, बाई, बाई शब्द यहां पे आ रहा है। ठीक है, तो इससे अर्थ लगा लिया करो। ये सब क्या होते हैं, रूट मीनिंग्स होते हैं, ये रूट वर्ड्स होते हैं, ये रूट आइडेंटिफिकेशन होते हैं, जिससे कि हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। तो एम्बिगस का मतलब ये हो गया कि वेग, अनक्लियर, अनसर्टेन, और इसका उल्टा क्या हो गया, क्लियर। डेफिनेट आर्टिकल पढ़ा ना हमने, डेफिनेट आर्टिकल। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, वेरी क्लियर। देखो दो रास्ते है ना, चॉइस ए, चॉइस बी। अब कहां जाऊं मेरे भाई, आप यहां खड़े हो, तो आपके लिए क्या हो गया, ये दो रास्ते हो गए। ठीक है, तो अब क्या हो गया, एम्बिगस हो गया। अब आपको ये शब्द पकड़ना, बस ये बी आई से आपको शब्द पकड़ना है और आपको याद हो जाएगा। एम्बिगस, वेग, वेग, अनक्लियर, अनक्लियर सबको आता है। अनसर्टेन, सर्टेन निश्चित, अनसर्टेन इसका उल्टा क्या हो गया, फिर सर्टेन हो गया, क्लियर हो गया, डेफिनेट हो गया, एक्सप्लिसिट हो गया। एमबी, बोथ साइड, टू मीनिंग्स, एम्बिगस। चलो, ये सीजीएल हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, इनमें ये वोकैबुलरी आती ही रहती है। आगे बढ़ते हैं। अब्लाइज, ये वर्ब आया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, उपकार करना, सहायता करना, हेल्प करना, असिस्टेंस, असिस्ट करना, एकोमोडेट करना। एकोमोडेट करना मतलब क्या होता है कि उपकार करना, सहायता करना। अब यहां पे सहायता के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया, रिफ्यूज, डिक्लाइन कर दिया। हिंडर, हिंडर का मतलब बाधा बनना। हिंडर क्या हो गया, ऑब्स्टेकल हो गया। क्या हो गया, ऑब्स्टेकल हो गया। ठीक है, तो ऑब्स्टेकल मतलब बाधाएं, जीवन में बाधाएं आती है, हिंड्रेंस आती है। डिक्लाइन कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, लेकिन यहाँ पे सहायता हो रही है, यहाँ पे चीजें आगे बढ़ रही है, यहाँ पे चीजें रुक रही है, ये एंटोनिम है। आगे बढ़ना मतलब असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, एकोमोडेट कर रहा है, ऑब्लाइज कर रहा है। ऑब्लाइज कर रहा है मतलब क्रिया कर रहा है, उपकार कर रहा है, कर रहा है वर्ब है, और जो पीछे देखा वो विशेषता है, गेटिंग। जैसे कि स्टेटमेंट कैसा था, एम्बिगस, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, नाउन हो गया, जो क्या है यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ लगा हुआ है। यहाँ पे एम्बिगस क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो जानकारी में रखिए। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कैसा ग्लास है, फ्रेजाइल ग्लास आइटम्स है। ठीक है, तो ये ग्लास आइटम्स कैसे हैं, फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल है, इसका मतलब क्या हो गया कि एडजेक्टिव हो गया। कैंडिडेट गेव ए कैंडिड आंसर, कैसा आंसर दिया, कैंडिड आंसर दिया, आर्टिकल ए लग गया यहाँ पे, एडजेक्टिव से पहले लगता है, जैसे राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ पे आर्टिकल लग गया। ठीक है, तो कैंडिड क्या हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, गेव यहाँ पे वर्ब हो गई, द कैंडिडेट यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। समझ गए क्या, ये सारी बातें आपको आनी चाहिए अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। कैंडिड नंबर 1 सीधा आंसर, फ्रेजाइल आराम से टूटने वाला। ठीक है, एम्बिगस, एम्बिगस मतलब कंफ्यूज्ड, अनक्लियर, अस्पष्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑब्लाइज वर्ब है, क्रिया है, इसीलिए इसमें क्या लग गई, ईडी लग गई। सब्जेक्ट के बाद तुरंत यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्विक चलनी चाहिए अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट वापस हम आगे एडजेक्टिव में, जिसका अर्थ क्या होता है, एलोक्वेंट का अर्थ ये होता है कि प्रभावशाली वक्ता, एलोक्वेंट स्पीकर, एलोक्वेंट स्पीकर। एलोक्वेंट स्पीकर का मतलब हो गया ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, बहुत ही प्रभावशाली भाषण देता है,
प्रभावशाली वक्ता है, ठीक है, एक अच्छा ओरेटर है, एक फ्लुएंट स्पीकर है, एक्सप्रेसिव स्पीकर है, आर्टिकुलेट करता अपनी स्पीच को, ठीक है, इनआर्टिकुलेट, हेजिटेंट या मम्बलिंग या स्टैमरिंग करने वाला, मम्बलिंग मतलब हड़बड़ा जाने वाला, इनआर्टिकुलेट करना मतलब स्पष्ट रूप से नहीं बोलने वाला, हेजिटेंट मतलब झिझक के साथ बोलने वाला, यहाँ पे फ्लुएंट, एक्सप्रेसिव, आर्टिकुलेट। एलोक्वेंट स्पीकर हैं, कौन है यहाँ पे देखो, उसने डिलीवर किया क्या, आर्टिकल, क्या, कैसी स्पीच, नाउन, नाउन ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है। शी डिलीवर्ड एन एलोक्वेंट स्पीच, कैसी स्पीच दी, एलोक्वेंट स्पीच दी। देखो आपको मैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच भी बता रहा हूं, ठीक है। आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन के साथ होता है, लेकिन एडजेक्टिव जहां आ जाता है तो एडजेक्टिव से पहले प्लेस होता है और उस एडजेक्टिव के अनुसार ही ए एन का प्रयोग होता है। तो यहां पे वो उसने डिलीवर किया, अच्छी बात है, लेकिन क्या इस शी को लेके यहां पे नहीं आया ये एडजेक्टिव, ये आया उसकी स्पीच को लेके। उसकी स्पीच कैसी थी, हाउ वाज द स्पीच, एलोक्वेंट स्पीच, ठीक है। तो एलोक्वेंट स्पीच ये नाउन की विशेषता हो रही है, तो एलोक्वेंट का मतलब हो गया एक प्रभावशाली वक्ता, ठीक है। अब मैं सीधा सीधा कहता हूं शी इज एन एलोक्वेंट स्पीकर, तो क्या हो गया, यहाँ पे शी का प्रयोग हो गया, ये यहाँ पे क्या हो गया, शी की आइडेंटिफिकेशन हो गई, लेकिन यहाँ पे स्पीच की बात हुई है, स्पीच भी तो यहाँ पे नाउन ही है। नाउन की विशेषता क्या होती है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता क्या होती है, एडजेक्टिव होती है। यहाँ पे एलोक्वेंट का मतलब हो गया परसुएसिव, फ्लुएंट एंड एक्सप्रेसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग। तो ये हो गया अपना एलोक्वेंट। मजा आया होगा आपको। चलते जाते हैं, अभी तो छठवें पे है, सीज। सीज, सीज का मतलब क्या होता है, सीज कर दो, इसको बंद कर दो, समाप्त कर दो, स्टॉप कर दो, एंड कर दो, हॉल्ट कर दो, डिस्कंटिन्यू कर दो। हॉल्ट, हॉल्ट होता है यथास्थिति में रोक देना, हॉल्ट। पॉज, पॉज नहीं है किसमें, पॉज। एंटोनिम क्या है, कंटिन्यू, परसिस्ट, प्रोसीड। ये तो सबको पता है। इंजन मेरा सीज हो गया सर, सर्विस नहीं करवाई थी गाड़ी की, तो सीज का मतलब क्या हो गया, स्टॉप, एंड, हॉल्ट और डिसकंटिन्यू, कंटिन्यू, परसिस्ट और प्रोसीड, ठीक है। सीज, स्टॉप द म्यूजिक सीज्ड एट मिडनाइट। चलो ये तो इजी है। अच्छा सर ये सीज है क्या, वर्ब है। सीज क्या है, वर्ब है। कैसे पता चला, सीज्ड, ईडी लग गई सर, ईडी तो एडजेक्टिव में भी लगती है, ठीक है। एज ए पहचान के लिए, जैसे मैंने कहा कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है तब, ठीक है ना, एज ए पार्टिसिपल का हम प्रयोग करते हैं। यहां पे ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। द हैवी रेन सीज्ड, जैसे मैंने कहा ब्रोकन चेयर, वो ब्रोकन चेयर क्या है, चेयर की विशेषता होगी, वो ब्रोकन वहां पे एडजेक्टिव है, यहां पे ये सीज्ड, ये वर्ब के सेकंड फॉर्म है ना कि थर्ड फॉर्म, ठीक है। द हैवी रेन सीज्ड आफ्टर 2 आवर्स, तो सीज्ड का मतलब क्योंकि रुक जाना, स्टॉप हो जाना, तो ये यहाँ पे क्या है, वर्ब है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। स्पोरेडिक, स्पोरेडिक, स्पोरेडिक एडजेक्टिव है ये। अकरिंग एट इर्रेगुलर इंटरवल्स, नॉट कंटिन्यूअस और स्टेडी। चिटपुट, अनियमित, मतलब जो व्यक्ति क्या है, अनियमित है, रेगुलर नहीं है, मतलब इरेगुलर है, शैटर्ड है, ओकेजनल अपीयरेंस है उसकी, ठीक है। रेगुलर है, कंटिन्यूअस है, कांस्टेंट है, इसके एंटोनिम होंगे। तो आप अपने पढ़ाई में क्या रहें, रेगुलर रहें, कांस्टेंट रहें, कंटिन्यूअस रहें, इरेगुलर मत रहें, शैटर्ड मत रहें, ओकेजनल मत रहें, स्पोरेडिक ना रहें तो ही अच्छा है, ठीक है। तो देर वर स्पोरेडिक पावर कट्स थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात लाइट आती और जाती रही, तो स्पोरेडिक पावर कट्स था, मतलब लाइट का आना और जाना, बार बार आती है जाती है, तो क्या हो गया, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक क्या हो गया, आना जाना, इरेगुलर रूप में बिजली आ रही थी। चलिए अब आगे। मिटिगेट, मिटिगेट मतलब कम हो जाना, ठीक है, कम करना, घटाना, है ना। एक दिन हम सब मिट्टी में मिल जाएंगे, हम भी घट जाएंगे, तो मिट्टी और गेट खुल जाएगा स्वर्ग या नरक का, पता नहीं चलेगा कब क्या होगा। तो मिटिगेट मतलब टू मेक समथिंग लेस सीवियर, सीरियस और पेनफुल, किसी चीज को कम कर देना, घटाना। जैसे रिड्यूस करना, एलिविएट करना, लेसन। जैसे मैंने कहा अली, इसको याद कैसे करवाता हूं बच्चों को। अली, अली नाम से कोई बच्चा है, अली अपना वेट कम कर लसन खाया कर, लसन, लहसुन, लसन, लसन, जैसे हमारे यहाँ पे राजस्थान में लसन कहते हैं। अली अपना वेट कम कर लसन खाया कर, लसन खाने से तेरा वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मिटिगेट हो जाएगा, घट जाएगा। याद करने के तरीके हैं बच्चों, कैसे भी करो, एग्जाम में नंबर आने चाहिए, और आपको बोलने के लिए, शब्दों को याद करने के लिए ऐसी चीजें हो तो अच्छा है। जैसे आई एलिविएटेड माई वेट,
तो अली ने अपना वेट कम किया क्या खा के? लहसन। अब लहसन नहीं है, वो लेसन है, तो लेसन, रिड्यूस, मिटिगेट, एग्रावेट, अरे सर एलिवेट का उल्टा एग्रावेट, ठीक है, वर्सन, इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई प्रभाव को बढ़ाना, तो इंटेंसिफाई करना है ना, कैटलिस्ट करना, ठीक है, तो एग्रावेट, वर्सन, इंटेंसिफाई। इसका उल्टा क्या हो गया? लेसन, एलिवेट, रिड्यूस, मिटिगेट, मिट्टी में मिल गया, कम हो गया। अब आप बताओ भैया, ऑब्स्टिनेट हो क्या आप? जिद्दी हो क्या आप? हैं ऑब्स्टिनेट। टब में नहाने की, बच्चा जो जन्म लेता है वो टब में नहाने की क्या करता है? जिद करता है, तो स्टबन याद करने का तरीका है। टब में नहाने की बच्चा जो जन्म लिया वो जिद करता है, वो क्या है? जिद्दी है, स्टबन है, स्टबन है। एडामेंट है, जो जिद करता है वो आधा आदमी होता है, मतलब दिमाग से पैदल होता है, जिद नहीं करनी चाहिए, एडामेंट होता है वो। हेड स्ट्रॉन्ग, ऑब्स्टिनेट। तो इसका उल्टा क्या हो गया? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल व्यक्ति, देखो जो फ्लेक्सिबल है, मतलब हाँ ठीक है, इधर से उधर कि भाई काम हो जाए वैसे अपने हिसाब से काम निकालें। ओबीडियंट, कंप्लिएंट, कंप्लिएंट, ही रिमेन्ड ऑब्स्टिनेट डिस्पाइट एवरीवन्स एडवाइस। सबने उसको सलाह दी लेकिन वो फिर भी क्या रहा? जिद्दी रहा। देखो ऑब्स्टिनेट होना अपने आप में मैं उसको नेगेटिव मानता हूं, लेकिन इसको अगर मैं कहूं डिटरमाइंड, तो डिटरमाइंड थोड़ा पॉजिटिव होता है। कई लोग कहते हैं ना सर मैं मेरे काम के प्रति जिद्दी हूं। अरे भैया जिद्दी नहीं हो, आप डिटरमाइंड हो। आप क्या हो? डिटरमिन्ड हो कि भाई ठीक है, डिटरमिन्ड है कि भैया ठीक है हम करके दिखाएंगे सर। तो ऑब्स्टिनेट नहीं है, डिटरमिन्ड है कि इसका मतलब ये हो गया कि आप किसी काम को करने के लिए क्या हो? तत्पर हो, ठीक है, उसके लिए अडिग हो, ठीक है, लेकिन जिद्दी नहीं हो। जिद्द एक अपने आप में नेगेटिव है यहाँ पे। ऑब्स्टिनेट, स्टबन, एडामेंट, हेडस्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल, ओबीडियंट और कंप्लिएंट, ये इसके क्या हो गए? एंटोनिम हो गए। तो डिटरमिन्ड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव में, और ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है नेगेटिव में। तो डिटरमिन्ड का मतलब पॉजिटिव है, आप लोग डिटरमिन्ड है। मेटिकुलस हो आप लोग क्या है? मेटिकुलस भी हो, ये भी एडजेक्टिव है, मतलब आप हर चीज को सावधानी पूर्वक समझते हैं। शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। शी इज मेटिकुलस इन हर वर्क, वो अपने काम को लेकर बहुत ही क्या सावधानी से काम करती है, ठीक है, कोई भी एरर नहीं करती है वो लड़की, ठीक है, नॉट ए सिंगल एरर। केयरफुल है, थ्रो है, प्रिसाइज है, ठीक है, केयरलेस है, नेग्लिजिबल मतलब नेग्लिजेंट है, स्लोपी है। स्लोपी का मतलब क्या हो गया? वही मतलब गैर जिम्मेदाराना काम, इररेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। केयरलेस है, केयरलेस मत बनो, मेटिकुलस बनो। मेरिट में कौन आता है? मेटिकुलस व्यक्ति। मेरिट कौन लेके आता है? मेटिकुलस, ठीक है ना। मेरी बेटी, मेरी बेटी मेटिकुलस है, मेरी बेटी, बेटी मेटी, बेटी मेटी मेटिकुलस है, वो बहुत केयरफुल है, वो थरो है, वो प्रिसीज है, ठीक है, वो केयरलेस नहीं है, वो नेग्लिजेंट नहीं है, वो स्लोपी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी प्रकार क्या 10 हो गए? बिल्कुल 10 हो गए। आज का अपना ये 10 वोकैब का जो खेल है वो हमने पूरा किया है। इसके साप्ताहिक में इसका टेस्ट लूंगा, ध्यान रखना। 7 दिन में जो मैंने पढ़ाया इसका इन्हीं से मैं टेस्ट लूंगा आपको, ओके। तो आज हमने 10 किए, आगे पीछे करके देख लो, याद कर लो, जितना पच सके उतना ही पचाओ, ज्यादा खा लोगे तो पचेगा नहीं। कंपटीशन एग्जाम 1 साल में अगर आप ढंग से तैयारी करते हैं और आराम से भी पढ़ते हैं, धीरे धीरे धीरे, और इंग्लिश तो ऐसा, इसके लिए आपको ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। आप बस एक शेड्यूल बनाइए, घंटा 2 घंटा आप पूरे दिन में दे देंगे अगर आपके पास आगे समय। ये नहीं कि 1 महीने में परीक्षा है तब तो देखो 1 घंटा काफी नहीं है। अगर समय से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफी होगी मेरी क्लासेस। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करवा दीजिए और कर लीजिए, और इसको शेयर कर दीजिए। आपके लिए मेहनत की जा रही है, आपको सफल बनाया जाएगा, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। मिलते हैं, सब खुश रहें, आगे बढ़ें, जीवन में खुशी के साथ अपने जीवन को जिएं। जीवन बहुत शॉर्ट है, कुछ अच्छा अचीव करें और हमेशा अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।